हेलो गाइस, मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका आपकी अपनी दावत में। आज मैं फिर से आपके साथ एक ब्रेड बन, बर्गर बन या पाव की रेसिपी, आप कुछ भी इसे कह सकते हैं, वही रेसिपी लेकर आई हूँ। लेकिन थोड़ा सा अलग तरीका होगा क्योंकि हम इसे बनाएंगे ईस्ट से, लेकिन वो ईस्ट हम घर पर बनाएंगे। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ईस्ट नहीं मिल रहा है, मार्केट में ईस्ट नहीं मिल रहा है और हम लोग लॉकडाउन की वजह से बाहर भी नहीं जा सकते। तो हमने सोचा कि आज ईस्ट भी घर पर बनाते हैं और पाव भी घर पर बनाते हैं। तो चलिए, होममेड ईस्ट और उसी से बने हुए ये पाव आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं, एकदम परफेक्ट रिजल्ट आता है। आप चाहे तो ये ईस्ट घर पर स्टोर भी कर सकते हैं 3 से 4 दिनों के लिए, या फ्रिज में इसे स्टोर करके आप रख सकते हैं। एकदम हाइजीनिक तरीके से होममेड ईस्ट आप घर पर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ईजीएस्ट रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस रेसिपी की शुरुआत होममेड ईस्ट बनाने से करते हैं। पहले हम ईस्ट बनाएंगे और उसी ईस्ट को यूज़ करते हुए पाव की रेसिपी देखेंगे। हाँ, रेसिपी अगर आपको हमेशा की तरह पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड अभी तक आपने दावत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ईस्ट हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें डाल देते हैं 4 चम्मच के करीब मैदा। ये जो आपको स्टील का चम्मच दिख रहा है, छोटा वाला, जो हम खाना खाने के लिए यूज़ करते हैं, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर 4 चम्मच मैदा ले लिया है। अब इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच, उसी चम्मच से 2 चम्मच दही। घर का बना हुआ दही अगर आप लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट उसका आता है। एकदम फ्रेश दही होना चाहिए, बिल्कुल भी खट्टा वगैरह दही नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके जो पाव बनेंगे वो भी थोड़े से टेस्ट में खट्टे बनेंगे। तो अब इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच पिसी हुई चीनी या पाउडर शुगर। चाहे तो आप जो नॉर्मल चीनी आती है वो भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये पाउडर शुगर मैंने यहाँ पर इसलिए डाली है क्योंकि ये जल्दी से घुल जाती है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे पानी। यहाँ पर आधा कप के करीब पानी मैंने ले लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करके हमें इसे अच्छी तरह से मिलाना है। तो एकदम से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी इसमें हमें ऐड नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालकर हमें इसे अच्छी तरह से फेंटना है ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना रहे। तो बस इस तरह से मैं विस्क की हेल्प से इसे फेंट लेती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ, लम्स वगैरह नहीं रहता। एकदम स्मूथ मिक्सचर इसका तैयार होना चाहिए। तो देख लीजिए, और मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से इस कंसिस्टेंसी का मिक्सचर यहाँ पर तैयार किया है। अब हमें क्या करना है, हमें एक लेना है एयरटाइट बॉक्स या कंटेनर, किसी भी तरह के बॉक्स में आप इसे स्टोर कर सकते हैं। अब ये ईस्ट पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, हमें इसे रखना है अब 1 दिन तक या पूरे 24 घंटे तक। तो देख लीजिए, इस तरह के डब्बे में मैंने इसे डाल दिया है, क्योंकि 1 दिन रखने से ही ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाता है। इसमें जो दही वगैरह सारी चीज़ें हमने डाली है वो अच्छी तरह से 24 घंटे में फर्मेंट हो जाती है, और उसी के ही वजह से हमारे जो पाव, बर्गर, ब्रेड है वो फूले फूले और सॉफ्ट बनते हैं। तो चलिए, इसे गर्म जगह पर हमें 24 घंटे तक रखना है। इस तरह से ढक्कन लगाकर एकदम गर्म जगह आपके घर में जहाँ पर हो वहाँ पर आप इसे रख सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से गर्म जगह पर रखने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर एक स्टील का बॉक्स, बड़ा वाला। अब इसमें डाल देते हैं हम लोग एक किचन टॉवल या किसी भी तरह का नैपकिन, और उसके अंदर हम लोग ये प्लास्टिक का बॉक्स रख देते हैं जिसमें हमने ईस्ट डाला है, और इसे अच्छी तरह से बंद करके हम लोग इसका भी ढक्कन लगा देंगे। अब ये पूरी तरह से एकदम अच्छी तरह से ये फर्मेंट हो जाता है। इसे 24 घंटे तक हमें रखना है। गर्मी के मौसम में ये जल्दी से हो जाता है। तो पूरे 24 घंटे यहाँ पर हो चुके हैं, 1 दिन बीत चुका है हमारा। अब ईस्ट तैयार हुआ है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैं इसे इस तरह से खोल लेती हूँ। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से ये फर्मेंट हो चुका है, क्योंकि आप साइड में जो ये टिन के लगे हुए बबल्स भी देख सकते हैं, ऊपर भी इसके बबल्स आ चुके हैं। इसका मतलब ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है। गर्मी के मौसम में बहुत ही जल्दी से ये फर्मेंट हो जाता है। अगर ठंड का मौसम या विंटर है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा होममेड ईस्ट एकदम 100% हाइजीनिक तरीके से घर पर ही तैयार हुआ है। तो बस चलिए, अब आगे की प्रोसेस करते हैं। इससे ही हम पाव बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग 1 कप के पाव बनाएंगे। तो मीडियम साइज़ के 4 पाव यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में ले लिया है 1 कप मैदा। चाहे तो आप किसी भी तरह की कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डाल दिया है आधा छोटी चम्मच नमक, और अब नमक के बाद मैं यहाँ पर डाल देती हूँ इसमें 2 चम्मच
रिफाइंड ऑयल, जो कि हम घर पर खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वही तेल मैंने यहाँ पर 2 चम्मच डाल दिया है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर बटर भी डाल सकते हैं। और 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी या पाउडर शुगर भी इसमें डाल दी है। एक बार इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इस मैदे में हमें ईस्ट कितना डालना है, क्योंकि जो नॉर्मल मार्केट में ईस्ट मिलता है वो तो हम 1 कप या 1.5 कप के लिए 1 टीस्पून डाल देते हैं, लेकिन हमें ये घर का होममेड ईस्ट इसमें कितना डालना होगा, तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 4 चम्मच के करीब। ये चम्मच मैंने, जो छोटा वाला घर का चम्मच होता है खाना खाने का, उसके हिसाब से 4 चम्मच होममेड ईस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेस्ट में खट्टा हो सकता है। आपके पाव, बर्गर, ब्रेड थोड़े से खट्टे बन सकते हैं, तो आपको इससे थोड़ा सा कम, आप 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसे मैंने एक बार मिक्स कर लिया है। सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी है। इसके बाद हम लोग इसका एक आटा तैयार कर लेंगे। आटा गूंदने के लिए आप चाहे तो यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ले लिया है आधा कप के करीब थोड़ा सा गुनगुना गर्म दूध। बहुत ज़्यादा गर्म दूध हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा इसे मैंने गर्म कर लिया है। और इस थोड़े से गुनगुने गर्म दूध से ही हम लोग इसका आटा तैयार कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, चाहे तो आप यहाँ पर पानी का भी इस्तेमाल इसे गूंदने के लिए कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से हमें, तो आटा गूंदने के बाद हम लोग यहाँ पर इस तरह से एक प्लेट में थोड़ा सा नीचे तेल डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच, और उसमें हम लोग आटे को और ज़्यादा मसल कर सॉफ्ट और एकदम स्मूथ बनाएंगे, क्योंकि इस तरह करने से इसमें ग्लूटेन फॉर्मेशन होता है और उसी की वजह से हमारे पाव एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस आपको लगातार 8 से 10 मिनट तक इस तरह से इसे गूंदना है, तभी ये आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और लचीला बनेगा। तो 8 से 10 मिनट तक मैंने आटे को यहाँ पर अच्छी तरह से गूंद लिया है। एकदम सॉफ्ट और लचीला आटा यहाँ पर हमारा तैयार हुआ है। अब हमें क्या करना है, एक बाउल हमें ले लेना है, उसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे नीचे। यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा आधा छोटी चम्मच तेल डाल देंगे और इस तरह से सारे बाउल में इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और ये जो आटा है हमारा पाव या बर्गर का, इसमें रख देंगे। अब इसके बाद हम लोग इसके ऊपर लगा देंगे एक प्लास्टिक की शीट। चाहे तो आप क्लीन रैप पेपर या एल्युमिनियम फॉइल पेपर भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी तरह का गीला कपड़ा भी इसके ऊपर ढक सकते हैं। अब हम इसे 1 घंटे तक ऐसा ही रख देंगे ताकि ये अच्छा सा फूल जाए। अब यहाँ पर पूरा 1 घंटा हो चुका है। चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। तो देख लीजिए, इस प्लास्टिक के ऊपर भी थोड़ा सा मॉइस्चर है, इसका मतलब ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है। गर्मी की वजह से ये होता है। देख लीजिए यहाँ पर इसके नीचे थोड़े से होल्स बने हैं, इसका मतलब ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है, क्योंकि हमारा होममेड ईस्ट यहाँ पर काम कर चुका है, ये इससे पता चल जाता है। तो बस एक बार इसके अंदर की हवा निकाल लेते हैं। ये बहुत ही डबल साइज़ में नहीं होता है, क्योंकि ये हमने होममेड ईस्ट यहाँ पर यूज़ किया है। अगर आप मार्केट का ईस्ट यहाँ पर यूज़ करते हैं तो ये आटा एकदम साइज़ में डबल ट्रिपल हो जाता है। तो अब यहाँ पर इसे 2 से 3 मिनट तक हम लोग मसल लेंगे और इसके बाद इसके एक इवन क्वांटिटी में हम लोग इसकी लोइयाँ या बॉल्स तैयार कर लेंगे, ताकि इसके हम पाव बना सकें। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अब इसे अंदर से आपको टक इन करते हुए इसे पाव का शेप देना है। चाहे तो आप इससे ब्रेड भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बन बनाएंगे। तो यहाँ पर एक गोल लोई मैंने इस तरह से तैयार कर ली है। ऊपर बिल्कुल भी क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए, एकदम स्मूथ इसका सरफेस होना चाहिए। तो इसे बेक करने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर इडली का स्टैंड, उसमें ही हम लोग यहाँ पर इसे बेक कर लेंगे। चाहे तो आप किसी भी तरह की स्टील की प्लेट वगैरह ले सकते हैं, नहीं तो टिन भी ले सकते हैं। तो सारे पाव इसी तरह से मैं तैयार करके इसमें रख देती हूँ। नीचे इडली स्टैंड को हमने थोड़ा सा तेल लगा लिया है, तेल से उसे ग्रीसिंग कर लिया है। पाव तो यहाँ पर बनकर रेडी है। अब इसे ढककर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये और थोड़े से फूल जाए। तो जब तक हमारे पाव यहाँ पर फूलते हैं तब तक हम साइड में इसी का मिल्क वॉश भी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि मिल्क वॉश लगाने से हमारे पाव को एक जैसा इवन ब्राउन कलर आता है और दिखने में भी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो मिल्क वॉश तैयार करने के लिए आधा कप दूध लिया है, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच पिसी हुई चीनी या पाउडर शुगर और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। 15 मिनट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमारे पाव साइज़ में थोड़े से बढ़ गए हैं, एकदम से ज़्यादा राइज नहीं हुए हैं। तो इसके ऊपर लगा लेंगे हम ये मिल्क वॉश जो हमने अभी तैयार किया है। तो बस अच्छी तरह से ऊपर से आपको सभी पाव को इसे लगाना है। देख लीजिए, इस तरह से हमारे पाव अभी बिल्कुल बेक होने के लिए रेडी है। यहाँ पर पाव को बेक करने के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा नमक नीचे डाल दिया है। चाहे तो आप इन पाव को कुकर में या किसी भी तरह के पतीले में भी बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में नमक के ऊपर मैं डाल देती हूँ एक छोटी सी कटोरी, क्योंकि नमक और इस इडली स्टैंड में थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रहे।
तो पाव को बेक करने से पहले ही मैंने कढ़ाई को 10 मिनट तक प्रीहीट कर लिया था। अच्छी तरह से कढ़ाई लो फ्लेम पर आपको प्रीहीट करनी है, तभी ये इडली स्टैंड इसके ऊपर रखना है। तो चलिए अब इन पाव के ऊपर लगा देते हैं थोड़े से काले तिल। अगर आपके पास सफ़ेद तिल भी है तो वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब इसे 30 से 35 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हमें इसे बेक करना है। तो 35 मिनट कंप्लीट यहाँ पर हो चुके हैं। इसके पहले आपको इसे बिल्कुल भी नहीं खोलना है, चाहे तो आप 25 मिनट के बाद एक बार इसे खोलकर देख सकते हैं। देख लीजिए 35 मिनट में ही हमारे पाव एकदम गोल्डन ब्राउन कलर में बनकर यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। और हाँ, कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि हमने कढ़ाई में या पतीले में ये पाव बनाए तो ऊपर से अच्छे से कलर नहीं आता है, वाइट ही कलर में ये दिखते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह का एक किसी भी तरह का तवा लेकर आप इसे 5 से 7 मिनट तक दूसरी फ्लेम पर एकदम गर्म कर लीजिए और इसके ऊपर 5 से 7 मिनट तक इस तरह से आप इसे ढककर रख दीजिए। आपके पाव ऊपर से भी एकदम गोल्डन ब्राउन कलर में बेक हो जाएंगे। अब इन बंस को बाहर निकालने के बाद हम लोग गरम है तभी इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा लेंगे। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप देसी घी भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप हाथ से या किसी भी तरह के ब्रश से भी इसके ऊपर बटर को लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारे पाव जो है एकदम बेकरी जैसे सॉफ्ट और शाइनी बनते हैं। ऊपर से कलर भी बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसे हमें ढक देना है गीले कपड़े से या टॉवल से 10 से 15 मिनट तक, ताकि ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो 10 से 15 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं हमारे पाव। अभी देख लेते हैं किस तरह से सॉफ्ट बने हैं। तो देख लीजिए एकदम अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हुए हैं, एकदम स्पॉन्जी भी लग रहे हैं और नीचे से भी इसका कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं जले हैं। देख लीजिए एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। तो घर पर ये होममेड ईस्ट के पाव ज़रूर ट्राई कीजिए। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी तरीके से बनती है और ये एकदम हाइजीनिक तरीके से एकदम प्योर ईस्ट हमने घर पर बनाया है। तो चलिए अब इस बन या पाव को अंदर से भी तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। देख सकते हैं यहाँ पर अंदर का टेक्सचर एकदम अच्छी तरीके से देखिए, एकदम सॉफ्ट बनता है और कोई इसे देखकर नहीं कहेगा कि ये घर पे बने हुए ईस्ट के पाव हमने बनाया है, क्योंकि होममेड ईस्ट है। एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से ये पाव बनते हैं। तो घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये मेरी ईस्ट की, होममेड ईस्ट की और होममेड पाव की रेसिपी कैसी लगी और अच्छी लगी है, पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड दावत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने इससे पहले भी बहुत सारी पाव, ब्रेड की रेसिपीज़ अपलोड कर दी है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, चेक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।